सारा मुल्क कहता है, शुरू से आज तक यही कहता रहा है कि जुर्म तुमने किए हैं। क्या हुआ है? मत बनाओ मैदान जंग, ये तुम्हारा फील्ड नहीं। बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। ये बूढ़ों ने इजलास नहीं बुलाया, ये जिंदगी के तमाम गर्म और सर्द तजुर्बात से गुजरने वाले लोगों ने इजलास नहीं बुलाया। ये बिल्कुल नौखेज जवानी में कदम रखने वाले ये नौजवानों ने ये इजलास बुलाया है। ये एक बहुत बड़ा इसमें एक पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। जिनको समझ है उनको समझ जानी चाहिए। ये नौजवान है, ये जब चल निकले फिर कभी वापस मुड़ के नहीं आते, और जो सामने आता है वो इनके सामने ठहर नहीं सकता। और हम यकीनन आज मैंने कहा ये बड़ा इनकलाबी हाल है। तो सामने के गेट से जिससे बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल हुई थी, वकला के जोरे बाजू से वो बख्तरबंद गाड़ियां वहां से भागती हुई लोगों ने देखी। तो वो बख्तरबंद गाड़ियां मैंने अपनी आंखों से उनको मुड़कर वापस जाते हुए देखा। तो मैदान जंग मत बनाओ, मत बनाओ मैदान जंग, ये तुम्हारा फील्ड नहीं। अवाम के मुकाबले में और मजलूम अवाम के मुकाबले में, गरीब अवाम के मुकाबले में कभी तारीख में कोई मैदान जंग में अवाम को कुचलने में कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। तुम भी कामयाब नहीं हो सकते। आज तक 75 साल के दिन रात से ये मुल्क के अवाम लोग आर्मी के घेरे में थे, आज भी आर्मी के घेरे में है। अब थोड़ा वक्त हुआ है, अब आर्मी के घेरे के साथ साथ आर्मी एक्ट के भी घेरे में है। जब यहां के अवाम ने, लोगों ने आर्मी के घेरे को तस्लीम नहीं किया, ये आर्मी एक्ट को भी यकीनन कोई तस्लीम नहीं किया। हुआ क्या है, क्या हुआ है इस मुल्क में जिसके लिए आर्मी एक्ट के तहत फौजदारी अदालतें और लोगों को पकड़ के आप उसमें पेश कर रहे हैं? क्या हुआ, क्या है इसमें, क्या हुआ है? कौन सी नई बात हुई है? कौन सा जुर्म हुआ है जो आपको आर्मी एक्ट और आर्मी एक्ट के अदालतें कायम करने की जरूरत पड़ी है? अदालतें तो आजाद होती हैं, उनकी जगह भी मालूम होती हैं, उसमें बैठे हुए जज भी नजर आते हैं, उसमें वकील भी होते हैं और एक अदालती तरीकाकार भी होता है। तुम्हारी फौजी अदालतें, आर्मी एक्ट की अदालतें, इनकी तो न जगह का मालूम है, न इनके जजेस का मालूम है, न इनके लोगों का मालूम है। ये कैसी अदालतें हैं? और हमें कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि आर्मी एक्ट की इन अदालतों में उन लोगों को पेश किया जा रहा है जिन्होंने ये जराइम किए हैं। अवाम, गरीब अवाम, मजलूम और कुचले अवाम, जब तुम्हारे कहने के मुताबिक, तुम्हारी सोच के मुताबिक जब वो जुर्म करें तो अदालतें और आर्मी एक्ट और फौजी अदालतें हैं, और जब तुम जुर्म करते हो, तो क्यों अदालतों में पेश होना या पेश होने को अपनी तौहीन समझते हो?
तुम जो जुर्म करते हो, ये मैं नहीं कहता, ये सारा हाल कहता है, ये सारा मुल्क कहता है, ये सारा मुल्क शुरू से आज तक यही कहता रहा है कि जुर्म तुमने किए हैं, मगर आज तक अदालतों में तुमको किसी ने पेश नहीं किया। जब तुम अपने जराइम, जो आइन के जराइम हैं, जो दूसरे जराइम हैं, जब उन जराइम के तहत तुम अदालतों में पेश नहीं होते, तो जिन हजारों नौजवान लड़कों को आपने पकड़ा है, जुर्म करो, जराइम करो, तुमको माफी। हम जुर्म करें तो हमारे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में भेड़ियां। ये लाठी गोली की सरकार, अरे लाठी गोली की सरकार, अरे गुंडागर्दी की सरकार, अरे लाठी गोली की सरकार। आओ मेरे साथ बलूचिस्तान चलो, बहुत खूबसूरत मुल्क है, लीडर और सियासतदान पैदा करते हैं। ये गेट नंबर 4 के ऊपर हमला था। अपने दिल के ऊपर हाथ रख कर के, गेट नंबर 4 कौन से खूबसूरत और सुनहरा तारीख। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी अली अहमद कुर्द की इंतहाई ख़तरनाक और जज्बाती तकरीर, जज्बाती अंदाज में किस किस को ललकारा आपने वीडियो के अंदर देखा। नाज़रीन इकराम, अली अहमद कुर्द का कहना था कि 22 करोड़ अवाम को इस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये अवाम अपना फ़ैसला करना जानती है, चूँकि जमहूरियत के अंदर अवाम के पास ये हक़ होता है कि वो किस को वोट देकर इलेक्ट करेगी और अपने अवाम के इक़्तिदारों में लाकर बैठाएगी। नाज़रीन इकराम, अली अहमद की कुर्द की इतनी सख्त तकरीर थी कि पूरा मजमा हैरान रह गया। और एक और बात जो सबसे इंतहाई है, में इमरान खान पर आर्टिकल 6 और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के मामले पर अब जो है मुल्क गिर वकला तहरीक का आगाज़ हो चुके हैं। और वकला तहरीक आप जानते हैं ये सब के रोंगटे खड़े कर देती है, और रोंगटे खड़े हो चुके हैं, हुकूमत के भी पर अभी जलने लगे हैं। ये बात तो कर दी है कि हम पाबंदी लगाने वाले हैं, लेकिन अब जो है उससे पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने की वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।